हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोल सीक। तो देखते हैं इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है कि किसी स्कूल में 4 पेपर होते हैं, टर्म 1, 2, 3 और 4। मान लो किसी स्टूडेंट के टर्म 1 में 77 नंबर आए, सेकंड में 63 नंबर आए, टर्म 3 में 67 नंबर आए। अब टर्म 4 होने वाले हैं, लेकिन उसे चाहिए अपने टोटल परसेंटेज या एवरेज परसेंटेज 75, यानी कि जो उसे फाइनल ईयर के लास्ट में जो उसे नंबर चाहिए उस स्टूडेंट को, वो 75 परसेंटेज उसे चाहिए। तो अब वो क्या कर सकता है, वो टर्म 4 में इतनी मेहनत कर सकता है कि उसके इतने नंबर आ जाएं जिसका एवरेज, जिनका चारों का एवरेज मिलकर 75 हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टर्म 4 में 0 कर देते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देते हैं। आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो आप इसको चुनोगे प्लस, ठीक है, सबको जोड़ दोगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद, क्लोज और डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 टर्म में उसको चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एंटर मार देते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने इसका एवरेज निकाल दिया, लेकिन टर्म 4 में अभी हमें नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है वहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जाते हैं हम टूल्स में, उसके बाद गोल सीक में। तो फॉर्मूला सेल ये अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि हमने यहाँ पर ही क्लिक किया था। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके फिर गोल सीक में जाते तो आपको यहाँ पर क्लिक करना था, जिससे ये फॉर्मूला सेल आ जाता। फॉर्मूला सेल है B7, तो B7 टारगेट वैल्यू क्या है हमारी, हमें चाहिए 75 परसेंटेज। जो टोटल 51 है, 51.75, इसकी जगह हमें कितना चाहिए, 75 चाहिए। और वेरिएबल सेल यानी कि जिसकी वैल्यू बदली जाएगी वो है हमारा टर्म 4। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। आप इस तरह से भी क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं और मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब मैनुअली क्या मतलब है, टाइप करके कि $V, इस तरह से भी आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्लिक करते ही ये अपने आप वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम ओके करते हैं। तो गोल सीक सक्सीडेड हो गया, रिजल्ट 93 दिखा दिया। तो अगर मैं अब वो स्टूडेंट को टर्म 4 में कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, 93 परसेंटेज लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसके फाइनल में जो रिजल्ट आएगा एवरेज वो 75 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 73 कर देते हैं। तो इसको फिर से गोल सीक करते हैं, क्योंकि 3 एग्जाम तो हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम 0 करते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू बदली है, किसी की भी वैल्यू बदल लो, आपका जिस भी फील्ड का मन करे। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 83 कर देते हैं, क्योंकि टर्म 3 में बहुत उसने मेहनत किया। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए लेकिन कायदा यही है कि आप यहीं पे क्लिक कर लो। टूल्स में गए, गोल सीक में गए, तो फॉर्मूला सेल अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये हमने गोल सीक करने से पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, टूल्स में गया, गोल सीक, तो अब ये इसको सेलेक्ट कर रहा है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। या आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। टारगेट वैल्यू क्या है हमारी, हम अब भी 75 चाहिए। वेरिएबल सेल कौन सा है हमारा, ये वाला है। ओके करते हैं। तो अब हमें 67 परसेंटेज चाहिए अपने टर्म 4 में उस स्टूडेंट को, जिससे कि उसके एवरेज 75 हो जाएँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके ही टोटल में जाना है। तो ये एक सही तरीका है। अगर आप
किसी भी सेल को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है आप उसी को सिलेक्ट करके फिर टूल्स में जाएं। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई शॉपकीपर है, वो किसी चीज़ को किसी रेट में ख़रीदता है। मान लीजिए वो एक फ़ोन 17,000 का ख़रीदता है। अब वो उसको कितने में बेचे जो उसका प्रॉफिट कुछ परसेंटेज हो जाए। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल करेंगे ब्रैकेट। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज, कि जो हमने सेलिंग प्राइस है उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो हमने परचेज प्राइस है, क्लोज बंद। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 100 की, वो बाद में कर लेंगे। तो डिवाइड बाई कर लेते हैं जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, और इसको फिर पूरे को ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं 100। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया B3 माइनस B2, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला करके एंटर मार देते हैं। अभी 0 ही है क्योंकि हमने एक वैल्यू रखी है, दोनों बराबर रखी हैं अभी। और यहाँ पे प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट के लिए अभी हमारा वही फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम गोल सीख देखते हैं, हमें चाहिए, एंटर मार देते हैं इसमें फॉर्मूला दबा के। अब हमें चाहिए प्रॉफिट। मान लीजिए हम प्रॉफिट ये चाहते हैं कि हमें 10% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो हमें 10% चाहिए। तो कैसे करते हैं, टूल्स में जाते हैं, गोल सीख। तो फॉर्मूला सेल हमारा यही है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। हमें जो परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट वाला मैटर होता है वो परसेंटेज में ही निकाला जाता है। तो हमें मान लीजिए 10% चाहिए। वेरिएबल सेल क्या है, अब जितने में ख़रीदा है हमने उसकी वैल्यू तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम कितने में बेच रहे हैं उसकी वैल्यू बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वेरिएबल सेल, यानी कि इसकी वैल्यू को हम बदलना चाहते हैं। क्योंकि आप सेलिंग प्राइस को भी बदल सकते हैं, अगर आप एक दुकानदार हैं तो एक शॉप कीपर हैं तो। उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो 10% प्रॉफिट अगर आपको चाहिए और आपने अगर कोई फ़ोन 17,000 का 17,000 का ख़रीदा है तो वो आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 18,700 में बेचना पड़ेगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट 10% हो जाएगा और जो टोटल प्रॉफिट रुपये में आएगा वो आ जाएगा 1,700। आप यहाँ पर भी गोल सीख कर सकते हैं इस वाले प्रॉफिट पर। तो देखते हैं कैसे करेंगे, गोल सीख गए तो फॉर्मूला सेल यहाँ पर है। अब मुझे ये चाहिए कि भाई मुझे 2,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो जो वेरिएबल सेल है वो कौन सा रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। भाई आप सेलिंग प्राइस ही तो बदल सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक कर लिया, सेलिंग प्राइस पर क्लिक कर लिया तो ये अपने आप इंसर्ट हो जाती है। अदरवाइज आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, जो कि क्या होगा 11% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 19,000 में। तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, इस तरह से गोल सीख करके देख सकते हैं। मान लीजिए 11% ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं हम चाहते हैं कि भाई कम प्रॉफिट में हम बेच दें, क्योंकि हमने अभी नई नई शॉप खोली है अपनी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम खाली 5% में ही अपना प्रॉफिट लेंगे। तो वेरिएबल सेल क्या है, प्राइस। ओके, तो आप 5% का जब प्रॉफिट लेंगे तो आपको फ़ोन कितने में बेचना पड़ेगा, 17,850 में, और प्रॉफिट कितना होगा 850 का। तो यहाँ पे ये गोल सीख इस तरह से अप्लाई करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।